डेविड विजे रहे एक्स फैक्टर लाहौर कलंदर्स ने, और यूं लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मात देकर फाइनल का वीजा लगवा लिया। यानी विजे एक्स फैक्टर साबित हुए, लाहौर का वीजा फाइनल के लिए लग गया। मुकाबले की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा एक स्लोगन रहता है, माई मास्टर क्रिकेट कोच है, एक सिग्नेचर रहता है कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज एक इंटरेस्टिंग स्टैट से करते हैं। तो आज का स्टैट, एक टीम ने टी20 क्रिकेट में किसी सेम अपोजिशन के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच कितने जीते हैं? तो जवाब है कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 मैचेस जीते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 15 मैचेस जीते। तो मतलब आज जो टीम इंडिया का मुकाबला है श्रीलंका के खिलाफ, अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो वो ये रिकॉर्ड बराबर कर देगी। और अगर कल धर्मशाला में तीसरा टी20 है उसमें भी टीम इंडिया जीत जाती है तो ये रिकॉर्ड भी वो अपने नाम कर लेगी। सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट माई मास्टर क्रिकेट कोच का वादा रहता है आपसे। अब आपको आज की टॉप 5 स्टोरीज बताएंगे, इंक्लूडिंग दैट स्टैट। टिम डेविड वो शायद अवेलेबल हो जाए फाइनल के लिए। हमारे पास जो सोर्सेज से खबरें आ रही है कि टिम डेविड जो है मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते हैं। कोविड-19 हो गया था, पिछला प्ले ऑफ मार्का नहीं खेल पाए थे, अब शायद वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए अवेलेबल हो जाएं तो ये एक बिग थम्स अप होगा। फिर दूसरी जानिब रोहित शर्मा अपने घर यानी क्रिकेट खेलते हुए 16वां मुकाबला अगर जीत जाते हैं, आज जो मैच है 15 वो ऑलरेडी जीत चुके हैं अपनी कैप्टनसी में होम कंडीशंस में। इस वक्त वो इयन मॉर्गन इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के साथ बराबरी पे खड़े हैं होम विन्स पे एज अ कैप्टन। यानी मतलब अभी स्टार्ट ही किया है काम यार, पिछले कुछ सीरीजें मिलाकर। अभी तो खैर आप 2 अगट्ठी जीते हैं या तीसरी जीतने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल जब विराट कोहली नहीं होते थे या धोनी नहीं होते थे तो रोहित शर्मा टीम की कैप्टनसी करते थे। वो सारे सिनेरियो को मिलाकर रोहित शर्मा ने 15 टी20 मुकाबले जीते। और अगर आज वो 16वां मुकाबला जीत जाते हैं तो वो अपने घर सबसे ज़्यादा जीते जाने वाले टी20 खिलाड़ियों में से हो जाएंगे। यानी एज अ कैप्टन जो अपने घर होम कंडीशंस पर सबसे ज़्यादा टी20 मैचेस जीते हैं। दैट्स अनबिलीवेबल। मतलब रा का एरा राहुल और रोहित का, यानी राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा का आते ही एक माइलस्टोन अपने नाम कर जाएंगे। फिर आज की जो अगली बड़ी और मेन स्टोरी है वो ये है कि शेन वॉर्न ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इंग्लैंड टीम के कोच बन जाएं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंग्लैंड ने एशेज में किया, 4-0 से आप सीरीज हार गए, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी आपने दिखाई। तो उसके बाद शेन वॉर्न ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी अच्छे हैं, इस टीम में डेप्थ है, इस टीम में डेप्थ है, वो इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में स्किल है, खिलाड़ियों के पास स्किल सेट है, लेकिन उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है भाई, उनको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस पोजीशन पर जाऊँ, हेड कोच बन जाऊँ इंग्लिश टीम का, तो मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। मतलब कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है और ही इज़ अ जेम। तो मतलब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी। दैट्स द स्टोरी आई गेस। आज की अगली और बड़ी स्टोरी ये है कि पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने बयान दिया और कहा है कि पाकिस्तान में जो हम पाकिस्तान का दौरा करने लगे उसमें पता नहीं होता कि पाकिस्तान के पिचेस कैसा बिहेव करेंगी। कोई भी सब कॉन्टिनेंट में हम आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मुश्किल हालात में डगमगाने लगती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट में जीतना शुरू करेगा तो तब वो नंबर 1 टीम बनेगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दौरे के बारे में वो एक्साइटेड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है तो पाकिस्तान की गेंदबाजी का है कि उसको टैकल कैसे करना है। अब वापस आते हैं मुकाबले पर। मतलब लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, कहा जा रहा था कि ये मुकाबला नेल बाइटिंग मुकाबला होगा और हुआ भी। सिक्का उछला और गिरा लाहौर कलंदर्स के हक में। उन्होंने कहा बल्लेबाजी करेंगे भाई, हम गेंदबाजी का रिस्क नहीं लेंगे। बल्लेबाजी करने के लिए शुरू पर फ़खर जमान आए। मतलब ये वो खिलाड़ी था जिसने 500 से ऊपर रन बनाए थे पाकिस्तान सुपर लीग में। बहुत नजरें थी इस खिलाड़ी पर, लेकिन आते ही आउट हो गए यार। वो आउट हो गए, फिल साल्ट आउट हो गए। मतलब लियाम डॉबसन ने ना शुरू पर ही लाहौर को एक बड़े दो बड़े झटके दे दिए। लगा लाहौर कलंदर्स की कश्ती डूब जाएगी, लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीक आए, यंग ब्लड आए, कहा आई एम हियर। उन्होंने 25 बॉलों पर 50 स्कोर की, कट पुल अच्छा लगाया। फिर जिस तरह टेम्परामेंट दिखाया क्रीज पर, और जो उनकी आंखें ना मतलब ऐसे खड़े होकर देखते रहते हैं। और जिस तरह मतलब पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उन्होंने पेशेंस दिखाई थी क्रीज पर, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए बांग्लादेश के खिलाफ जो इनिंग्स खेली थी टेस्ट मैच में, उससे टोटली अपोजिट थी। जो एक बात को दर्शाती है, जो एक बात का एक साइन है कि मतलब दोनों तरह खेल सकता है यार ये खिलाड़ी एक्यूमुलेटर भी है, ये खिलाड़ी चार्ज भी कर सकता है, सिंगल डबल भी कर सकते हैं। टी20 टेस्ट ओडीआई ये खिलाड़ी पैकेज बन सकता है। एक बिग थम्स अप था उनके लिए। उनके साथ कामरान गुलाम खड़े रहे। काइज़म ट्रॉफी 2020-21 की अगर बात की जाए तो 1249 रन उन्होंने उस डोमेस्टिक सर्किट में बनाए थे, और सबसे ज़्यादा किसी भी खिलाड़ी की जानिब से वो बनाए जाने वाले रन हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में एक सीजन में काइज़म की ट्रॉफी में। मतलब यार जावेद मियांदाद ग्रेट आए, यूनुस खान आए, कितने खिलाड़ी आए, लेकिन कामरान गुलाम ने ना ये रिकॉर्ड अपने नाम रखा। और कामरान गुलाम जब वहाँ पर आए अच्छा
खेले, थोड़े से स्लो ज़रूर थे, 115-20 का स्ट्राइक रेट था, उन्होंने 26 गेंदों पर 30 रन बनाए, लेकिन वो अब्दुल्ला शफीक के साथ खड़े रहे। लाहौर कलंदर्स 8 रन पर 2, 7 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर 80 पर भी 2 थे, फिर कोलैप्स हुआ। लाहौर कलंदर्स ने अपना काम दोबारा किया, जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, उसके बाद कामरान गुलाम पहले आउट हुए, फिर अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, फिर हैरी ब्रोक आते ही आउट हो गए, फिर कोलैप्स हो गया, फिर 102 रन पर आप 5 खिलाड़ी आउट हुए। फिर मोहम्मद हफीज़ गिलास आधा खाली आधा भरा, 28 गेंदे 28 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एंड पे आखिरी ओवर में लगा लाहौर कलंदर्स यार 145-150 तक उनकी पारी सिमट जाएगी, लेकिन फिर आया डेविड वीजे का शो, जिन्होंने 8 गेंदों पर 28 रन आखिरी ओवर में छक्का ठक ठक ऑफ की जानिब, ब्लैक्स नाम की जानिब, अनबिलीवेबल स्ट्रोक्स इस खिलाड़ी ने खेले। 8 गेंदों पर 28 रन बनाकर लाहौर कलंदर्स को पहुंचा दिया 168 रन पर। कहा जा रहा था यार कि टोटल विनिंग टोटल तो नहीं है, लेकिन लाहौर की गेंदबाजी है ना, मतलब शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान अच्छा काम कर रहे हैं, समित पटेल को भी रखा गया है, उसके साथ साथ एक और फास्ट बॉलर है उनके पास, डेविड वीसे हिमसेल्फ। तो ये गेंदबाजी हाफिज़ को गेंदबाजी दे देंगे, काम चल जाएगा। लाहौर डिफेंड करने आया, पहले ओवर में 14 रन एलेक्स हेल्स ने, पॉल स्टर्लिंग ने रादर शाहीन शाह अफरीदी से ले लिए, स्टार्ट अच्छा लिया। दूसरे ओवर में समित पटेल आए, कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 2 रन दिए। तीसरे ओवर में शाहीन शाह अफरीदी आए, नई बॉल के साथ शाहीन शाह अफरीदी, दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू वॉच। 2 विकेटें वहां पर ले ली, आउट कर दिया था उन्होंने पॉल स्टर्लिंग को भी और विल जैक्स को भी। तो मतलब 2 विकेटें जब गिरी तो फिर दोबारा इस्लामाबाद ने हल्का सा कमबैक किया। शादाब खान ने 8 गेंदों पर 14 रन बनाए, 10 गेंदों पर 13 रन पॉल स्टर्लिंग बना के आउट हुए थे। एलेक्स हेल्स बढ़िया पारी खेली, 29 गेंदे 38 रन, लेकिन जब वो एंड पे आउट हुए, बल्कि लियम डॉसन जब 6 गेंदों पर 12 रन बना के आउट हुए तो आजम खान आए, 28 गेंदे 40 रन आजम खान ने बनाए। फिर एलेक्स हेल्स और आजम खान के दरमियान इतनी अच्छी साझेदारी हुई कि इस्लामाबाद लगा मैच जीत जाएगा यार। 36 गेंदों पर आपको 44 रन चाहिए थे, 36 बॉल 44, मतलब 45 रन चाहिए थे। सिंगल हैंडेड मुकाबला था, सब चुप करके यूं बैठे थे कि लाहौर का मतलब टाटा बाय बाय हो गया इस टूर्नामेंट में। लेकिन फिर वहां पर आजम खान रन आउट हुए, आजम खान के रन आउट होते हुए वसीम जूनियर, आसफ अली आए, 22 गेंदे 25 रन। फिर वही बात कि गिलास आधा खाली गिलास या आधा भरा है, मतलब इतना अच्छा वर्ल्ड कप खेल के आए, आप प्लैटिनियम कैटेगरी में आप प्रमोट हुए थे, फिर भी आप इतना अच्छा कर नहीं पा रहे। बहुत सारी चीज़ें आप पे भी आउट उठने लगी हैं, अंकुश लगेगा आप पे भी सवालात उठेंगे। तो इनका फिर हसन अली 6 गेंदे 6 रन, वसीम जूनियर भी जल्दी आउट हुए। यूँ करते करते ना इस्लामाबाद की बल्लेबाजी जो है ताश के पत्तू की तरह गिरने लगी। एंड पे आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन चाहिए थे, मुकाबला एंड तक ले गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। खेलते रहे वहाँ पर, एलेक्स हेल्स एंड तक रुके रहे, आजम खान ने बीच में ठीक ठाक काम किया, इस्लामाबाद एंड तक मुकाबला ले गया। आखिरी ओवर 8 रन। फिर डेविड वीजे आए, वो डेविड वीजे एंड लास्ट ओवर सागा, कराची किंग्स के खिलाफ छक्का मार के मैच जिताया भी था, एक दफ़ा मैच हारे भी थे आखिरी ओवर में। फिर इसी मुकाबले में आखिरी ओवर में आपने 3 छक्के 1 चौका लगा दिया था विकास मकसूद को, 8 गेंदे 28 रन वहाँ पर बना के आए थे। फिर आखिरी ओवर में आप पे जिम्मेदारी है, वहाँ पर डेविड वीजे ने उमदा गेंदबाजी का मुजाहरा किया। पहले एक रन आउट हुआ, वो विकेट आपको मिली, और फिर आखिरी जब वो शॉट मगारा विकास मकसूद ने, मतलब वो लग रहा था कि यार गेंद जो है ना फर्स्ट साइड लगा कि शायद छक्का हो जाएगा, लेकिन जब कैच हुआ डेविड वीसे ने खुशी का इजहार किया, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे, तो दैट्स अनबिलीवेबल सीन था वो। और यूं लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ये था आज का शो, शाम को जब आपसे मिलेंगे तो टीम इंडिया का जो आज दूसरा T20 है उसका प्रीव्यू करेंगे, और फिर कल PSL का फाइनल है उस पर भी बात करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।